राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियो। आज मैं लेकर आई हूँ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की फर्स्ट बुक डिफरेंशियल कैलकुलस का चैप्टर नंबर 3 एब्सोल्यूट कन्वर्जेंसी का लेक्चर नंबर फर्स्ट। इसके प्रीवियस के चैप्टर्स के अगर आपको लेक्चर देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के लेक्चर्स देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं जिससे कन्फ्यूज़न नहीं हो, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की 2 बुक हैं, जिसमें से फर्स्ट बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड द सेकंड बुक इज़ इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस के लेक्चर्स आपको मेरे चैनल पर सारे मिल जाएंगे, सब अवेलेबल हो चुके हैं। और जो इसकी सेकंड बुक है इंटीग्रल कैलकुलस, उसके भी आपको लेक्चर्स फर्दर वीडियोस में मिल जाएंगे। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट बुक का एब्सोल्यूट कन्वर्जेंसी। इट मीन्स किसी भी इनफाइनाइट सीरीज की एब्सोल्यूट कन्वर्जेंसी फाइंड कैसे करते हैं। डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस की हेल्प से ही हम सीखेंगे कि हम किस तरह से निकालते हैं। मैं यहाँ एक क्वेश्चन लेती हूँ, कोई फॉर्मूला नहीं है। जिस तरह से इसके प्रीवियस चैप्टर था 2, उसमें काफ़ी सारे टेस्ट थे, डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, रेबिस टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, लॉगरिथम टेस्ट। इसमें कोई ऐसा टेस्ट नहीं है, इसमें डायरेक्ट आपको मैं क्वेश्चन से बता देती हूँ। मैंने यहाँ क्वेश्चन लिया है, एक इनफाइनाइट सीरीज ली है, 1 - 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/6 का स्क्वायर एंड प्लस सो ऑन। इस तरह से एक गिवन सीरीज है। इसको सबसे पहले हम समीशन UN मान लेते हैं। तो हम इस तरह से लिख देते हैं, लेट समीशन UN, यहाँ पर समीशन में दिख रहा है UN इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर प्लस सोन। यही वाली सीरीज है। तो इसको हमने इस सीरीज को लेट कर लिया समीशन UN। अब हम इस पर मॉड लगाते हैं। समीशन UN आपको क्या करना है, मॉड लगाना है। क्यों लगाना है? बिकॉज आपको साइन सारे प्लस के कर देने हैं। मॉड लगाते ही ये सारे साइन कैसे हो जाएंगे, प्लस के। 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर। ये बात आपको पता होगी, आपने अपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि मॉड से हटके सारे साइन पॉजिटिव हो जाते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए ध्यान से, 1 1 1 1, ऊपर तो 1 1 ही है, नीचे देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इसलिए नहीं लिखा है इन्होंने, या लिख भी देते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर। क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते, समीशन 1/n का स्क्वायर? बिकॉज ऊपर तो 1 ही है और नीचे क्या है, n का स्क्वायर। n को हम जैसे वैल्यू देंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो यही वाली सीरीज आपको मिलेगी। तो समीशन UN मॉड में आपको वैल्यू मिली है समीशन 1/n स्क्वायर। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब जब आपकी कंडीशन बनी है 1/n स्क्वायर, तो जब ये कंडीशन बनती है तो जो सीरीज होती है, जो गिवन सीरीज होती है, वो कन्वर्जेंट सीरीज हो जाती है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, वो कन्वर्जेंट सीरीज होगी क्योंकि वो बढ़ रही है। आप देखिए बढ़ती हुई है, बढ़ रही है, इसलिए कन्वर्जेंट सीरीज है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, थोड़ी सी आपको यहाँ लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, विच इज कन्वर्जेंट सीरीज एज लेस देन एंड इक्वल टू 1/n की पावर p। मतलब पावर n, 1/n की पावर p में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर पावर 2 है, 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, तो यहाँ पर मैंने p दिखा दिया है। एज कन्वर्जेंट, वो कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी इफ p की जो वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी होनी चाहिए। 1 से छोटी होगी तो वो कन्वर्जेंट ना होकर डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर p की वैल्यू 1 से बड़ी है, यहाँ पर देखिए 1 से बड़ी है 2 है, तो इसलिए ये जो सीरीज है वो कैसी है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, और कुछ और लैंग्वेज लिख देते हैं, इसमें काफ़ी लैंग्वेज लिखनी है आपको, तो आप लिख सकते हैं ऑल्सो समीशन UN, जो आपकी सीरीज थी, इस कन्वर्जेंट सीरीज इज convergent series as its term are alternately positive and negative. Clear? Terms are
थोड़ी सी लैंग्वेज इसमें है जो आपको लिखनी पड़ेगी। टर्म्स आर कंटिन्यूअली डिक्रीजिंग, सो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un is equal to limit n टेंड टू इन्फिनिटी 1/n स्क्वायर इज इक्वल टू 0 विच इज़ फाइनाइट। 0 आंसर आएगा उसको सॉल्व करने पर। जब आप 1/n स्क्वायर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी रखेंगे तो कितना आएगा 0। ठीक है, और क्या है 0 इज़ अ फाइनाइट नंबर, तो आप लिखेंगे विच इज़ फाइनाइट एंड un इज कन्वर्जेंट सीरीज ऑल्सो। ये लैंग्वेज है, आपको लिखनी पड़ेगी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंसी के क्वेश्चंस में। थोड़ी सी ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, आपको इसमें लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, आप बच नहीं सकते लैंग्वेज। सो द गिवन सीरीज इज, सो द गिवन सीरीज इज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए सॉल्व करने का तो बस ज़रा सा ही है, इसके लैंग्वेज के थ्रू से आपको समझाना है कि 1/np इस फॉर्म में होता है तो वो कन्वर्जेंट होगा अगर p की जो होगी, जो p की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी, और जो un है वो कन्वर्जेंट सीरीज होगा अगर उसके टर्म्स कैसे होंगे, ऑल्टरनेटली पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे, और जब हम इसमें लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी रखेंगे तो वो 0 देगा, यानी कि एक फाइनाइट वैल्यू देगा, जिसकी वजह से आपकी जो सीरीज़ है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। यहाँ पर ये जो मैंने 1/np यूज़ करा है इसको मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। 1/n की पावर p सीरीज टेस्ट होता है जिसका हमने यहाँ पर यूज़ किया है, तो आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर मैंने कौन सा टेस्ट यूज़ करा है, p सीरीज टेस्ट।